Hello everyone, this is Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to read 12th lesson of Purvi book of class 6, and the name of the unit is Sports and Wellness, and the name of the lesson is Yoga, a way of life. Let us do these activities before we read. What do you know about yoga? आप योग के बारे में क्या जानते हैं? चलिए कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं योग के बारे में. योगा इज एन एंशिएंट एंड होलिस्टिक प्रैक्टिस रूटेड इन इंडियन फिलॉसफी. योग एक भारतीय दर्शन का प्राचीन और समग्र अभ्यास है. महर्षि पतंजलि इज कॉल्ड द फादर ऑफ योगा. महर्षि पतंजलि को योग के जनक के रूप में जाना जाता है. इट बिगैन एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. ये एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ, but has become popular to promote physical and mental well-being. लेकिन आज के दिन में ये एक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले टूल के रूप में पॉपुलर हो चुका है. It improves strength, balance and flexibility. ये हमारी शक्ति, संतुलन और लचीलेपन को बढ़ाता है. योगा promotes mindfulness and reduces stress. योगा मन को शांत करता है और तनाव को कम करता है. What is 21st June known for? 21 जून किस चीज के लिए जाना जाता है? And what do we do on this day? और इस दिन हम क्या करते हैं? तो जून 21st इज नोन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. आप सभी को पता है कि इसको हम इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं. स्कूल्स में भी सेलिब्रेट किया जाता है और जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं. ऑन दिस डे पीपल अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन योगा सेशंस. इस दिन पूरी दुनिया में लोग योगा सेशंस और वर्कशॉप में हिस्सा लेते हैं. लिस्ट एज मेनी वर्ड्स you know related to yoga. योगा के बारे में आप जितने शब्दों को जानते हैं कुछ शब्द लिखे. सारे तो नहीं लिखे जा सकते तो कुछ की डिस्कस कर लेते हैं हम. वर्ड्स रिलेटेड टू योगा आर आसना. आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ओम, चक्रा, मंत्रा, हठ, मुद्रा. ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो योग से रिलेटेड हैं और जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इन सब के बारे में पता चलता है. आपके योग गुरु आपको ये सारी चीजें बताते हैं. योगा is a physical, mental and spiritual practice that originated in ancient India. Physical means relating to body, mental means relating to mind और spiritual means related to spirit. तो योगा एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका जन्म प्राचीन भारत में हुआ था. The word yoga comes from the Sanskrit root yuj, which means to join or to unite. योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है जिसका मतलब जोड़ना होता है. ज्वाइन या यूनाइट, किसी चीज को जोड़ना होता है. दिस सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. ये एक प्रतीक है जो मस्तिष्क और शरीर, विचार और कर्तव्य और व्यक्ति और प्रकृति के बीच में संतुलन को दर्शाता है. इट इज ए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग. ये स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए एक संपूर्ण अभ्यास है. देखिए, ओरिजिनेटेड मीन्स स्टार्टेड, सिंबलाइजेस मतलब प्रतीक होना, सर्व एज अ सिंबल. होलिस्टिक मीन्स रिलेटिंग टू कंप्लीट सिस्टम, पूरे सिस्टम से रिलेट करने वाला. और हार्मनी क्या होता है? बैलेंस. तो ये बैलेंस बनाता है ह्यूमन नेचर, माइंड, बॉडी और थॉट और एक्शन के बीच में. Says Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. तो ancient means old, प्राचीन, और tradition means a customary pattern of thought, action and behavior. परंपरा, परंपरा को tradition कहते हैं. तो महर्षि पतंजलि ने अपनी पुस्तक योग सूत्र में प्राचीन भारतीय योग परंपरा को एक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है.
He described yoga as the means to make the mind quiet and free from all distractions. उन्होंने योग को एक ऐसे साधन के रूप में बताया है जो मन को शांत करता है और सभी डिस्ट्रैक्शन से, डिस्टर्बेंसेस से उसे फ्री कर देता है, आजाद कर देता है. Yoga has become increasingly popular around the world due to its many health benefits. योग पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है अपने स्वास्थ्य बेनिफिट्स के कारण, स्वास्थ्य लाभ के कारण. Here are some of the benefits of yoga. अब हम योग के कुछ लाभों की बात कर लेते हैं. Yoga postures help to stretch and strengthen the muscles, increase flexibility, endurance and balance. तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है इलास्टिसिटी, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, इंड्योरेंस, कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप, सहनशीलता. तो योग के पोस्चर जिन्हें हम आसन कहते हैं वो हमारी बॉडी की स्ट्रेच करने की शक्ति को बढ़ाते हैं और इसके कारण क्या है, हमारी मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं. फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लचीलापन बढ़ता है बॉडी का, सहनशीलता बढ़ती है और संतुलन भी बढ़ता है. दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, और इन सब के कारण पूरे शरीर में फिटनेस आती है, पूरा का पूरा शरीर ही फिट होता है, ठीक होता है. दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स. कई सारे बॉडी पेन्स भी इन योगिक अभ्यासों के करने से दूर हो जाते हैं, सच एज लोअर बैक पेन, जैसे कि कमर के निचले के हिस्से का दर्द जो है वो योग अभ्यास से ठीक हो जाता है. योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन which can help to calm the mind and reduce stress and anxiety. योग में ब्रीदिंग टेक्निक्स और ध्यान की टेक्निक्स शामिल होती हैं जो हमारे मस्तिष्क को शांत करती हैं और रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम करती हैं और चिंता को भी कम करती हैं. तो तनाव और चिंता कम होता है तो अपने आप ही मस्तिष्क शांत हो जाता है. इट रिलैक्सेस द माइंड and improves the quality of sleep. ये मस्तिष्क को शांत करता है और जिससे कि नींद की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, अच्छी नींद आती है. एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, और उसकी वजह से फिर हमारा जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो बढ़ता है. तो हमारे मन मस्तिष्क को शांत करने का बहुत अच्छा तरीका है योग अभ्यास. योगा हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम. योगा हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, उसको बढ़ाता है. बूस्ट मीन्स इंक्रीज. इम्यून सिस्टम क्या होता है? द बॉडी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस बाय प्रोड्यूसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स. अब क्या होता है, जब भी कोई जर्म्स, कोई भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे इम्यून सिस्टम जो है वो ऐसे तत्वों को पैदा करता है जिनकी वजह से वो फॉरेन जो एलिमेंट हमारी बॉडी में गया है वो अपने आप ही बॉडी ठीक करने लग जाती है, और इस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं. इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है योगाभ्यास. इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन. ये हमारे हार्ट हेल्थ को, हमारे दिल को भी अच्छा करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है. योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ. योग कैलोरीज को बर्न करके, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में गई हैं उनको कम करके, बर्न करके हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है और इससे वेट लॉस भी होता है. योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग. पूरे शरीर को ही स्वस्थ करने का काम करता है योगा. दिस इज द रीजन व्हाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड. और यही कारण है कि इंटरनेशनल लेवल पे योगा के लाभ जो हैं लोगों ने अब रिकॉग्नाइज किए हैं, उनको पहचाना है. The World Health Organization on 20th June 2021 launched an app called WHO M Yoga. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 20 जून 2021 को एक ऐप लॉन्च किया है जो कि WHO M योगा नाम से. द ऐप कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोज एंड ऑडियो फाइल्स टू टीच द एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस. और इस ऐप में बहुत सारी वीडियो और ऑडियो फाइल्स हैं जो कि
हमें योग अभ्यास को सिखाती हैं और उसे सपोर्ट करती हैं। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga. और इस ऐप को डेवलप करने का उद्देश्य क्या था कि आसानी से लोग एक फ्री टूल की मदद से योग अभ्यास को पूरी दुनिया में जान सकें और उसके करके स्वास्थ्य लाभ पा सकें। We can start practicing yoga at any given moment of time. हम योगाभ्यास को किसी भी समय शुरू कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं। We must remember that when we practice yoga asanas, we do not just stretch the body. हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम योगासन करते हैं तो हम केवल अपने शरीर को ही स्ट्रेच नहीं कर रहे होते हैं, उसी को नहीं खींच रहे होते हैं। The mind has to be with the body. मस्तिष्क शरीर के साथ काम करता है। This is the reason why it should be practiced without distraction. और इसीलिए इसका अभ्यास बिना किसी डिस्टर्बेंस के किया जाना चाहिए। If each stretch is coordinated with the breath and awareness, our practice will become a yogic practice. यदि हर एक योगाभ्यास को श्वास, शरीर और चेतना तीनों को मिला करके प्रैक्टिस किया जाए तो ये एक योग अभ्यास बन जाता है। अगर इन सब का कोऑर्डिनेशन हो जाए तो हम योगिक अभ्यास तक पहुंच जाते हैं। हठस्य प्रथमांगत्वदासनम पूर्वमुच्यते कुर्यात्तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांगलाघवम। अब ये श्लोक हठ योग प्रतिदिका से लिया गया है और ये क्या कहते हैं कि बीइंग द फर्स्ट एक्सेसरी ऑफ हठ योगा आसना इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट, कि आसन को हठ योग का पहला उपाय बताया गया है, यानी प्रथम कदम जो है वो आसन है। इट शुड बी प्रैक्टिस्ड फॉर गेनिंग स्टडी पोस्चर, हेल्थ एंड वेटलेसनेस ऑफ बॉडी। और इसका अभ्यास हमें सही पोस्चर, स्वास्थ्य और शरीर की भारहीनता के लिए करना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमें पता चला कि योगाभ्यास जो है वो हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। I hope you understood the things described in the chapter. और योग के बारे में आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी इस चैप्टर को पढ़ने से। यही उद्देश्य है इस चैप्टर को बुक के अंदर डालने का कि आपको हमारी प्राचीन संस्कृति में जो योग अभ्यास है, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली एक प्रैक्टिस, उसके बारे में कुछ जानकारी हो और आप उसकी तरफ अपना रुझान बनाएं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye bye.